सरदार मसूद साहब, आपको क्या नज़र आता है क्या होने वाला है? अमेरिका, मुझे लगता है कि उसको वाजे नहीं है कि क्या करना है। कभी वो कहते हैं हम जंग जीत चुके हैं, कभी कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ जाएंगे, हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, कभी कहते हैं कि नहीं लंबी जंग नहीं, फ़ौरन जाने के लिए तैयार हैं। कन्फ्यूजन है या जानबूझ के वो एक ब्लफ है जिसकी तरफ वो किसी और तरफ जा सकते हैं? कन्फ्यूजन भी फैलाया जा रहा है और जानबूझ के जो है वो तवज्जो को बांटा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अभी जिस तरीके से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, मैं ये कहूँगा कि जो ईरान की और अमेरिका की दुश्मनी थी, ये तकरीबन 47 साल की दुश्मनी है, लेकिन इसकी जड़ें पीछे जाती हैं। यानी जब वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दक़ को एक कू के ज़रिए बर्खास्त किया गया था, ये 1950s की बात है, और उसके बाद रज़ा शाह पहलवी को मुसल्लत किया गया था। उस वक्त जो है मोहम्मद मुसद्दक़ ने तेल को नेशनलाइज कर दिया था और वो जो इनका ब्रिटिश यूरेनियन जो कार्टेल था उसको ख़त्म कर दिया था। तो उस वक्त से यहाँ जो है एक आग सुलगती रही जो सन 1989 में भड़क उठी। मैं तेज़ी से आता हूँ उसके बाद, मतलब तारीख़ में जाने की ज़रूरत नहीं कि इनकी दुश्मनी थी दोनों तरफ से। यहाँ ईरान में जो है नारे गूंजते थे मर्ग बर्ग अमेरिका, और अमेरिका का भी हर सदर आके किसी न किसी तरीके से ईरान को ज़ेर करने की कोशिश करता था, कभी सद्दाम हुसैन के ज़रिए, कभी किसी और तरीके से, और वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ था। जब सदर ट्रंप आए हैं तो उसके बाद वो इस प्लेटफॉर्म पे आए थे कि वो जंगें ख़त्म करेंगे, और उसके बाद बाहर की जो जंगें हैं, बैरूनी जंगें, उनसे अमेरिका का हाथ खींच लेंगे और अपनी फोर्सेस को वापस मंगवा लेंगे और अमेरिका फ़र्स्ट के मोटो के ऊपर वो अमल करेंगे। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सेहूनी जंग तो है ही है, लेकिन इसे एक सैलिबी जंग का रंग देने की कोशिश की जा रही है। और आपने देखा होगा सदर ट्रंप जो है वाइट हाउस में बैठे हुए थे, और उसके बाद जितने इवेंजलिस्ट हैं, जो पास्टर्स हैं, वो आए और उनको फिर जो है उन्होंने उनके लिए दुआ की कि ये इस जंग में फ़तह याब हों। लेकिन पोप लियो ने ये कहा है कि यानी इस पूरी की पूरी मसीह बरादरी जो है इसकी तौसीक़ नहीं करती। उन्होंने कहा कि ये कोई सैलिबी या वो जंग नहीं है, ये जंग उन्होंने कहा गैर कानूनी है। ना आपने कांग्रेस से पूछा, ना आपने अक़वाम मुत्तहिदा से पूछा, और उसके बाद जो है हमला किया जिसमें ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, जो आप अपने इब्तदाई तारुफ में कह रहे थे। तो उन्होंने भी इस बात की तौसीक़ की है, और वो उनकी बड़ी अथॉरिटी है फॉर कैथलिक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एंड कैथलिक्स आउट नंबर प्रोटेस्टेंट्स। तो एक तो ये इसको इसलिए सैलिबी और सेहूनी जंग का रंग दिया जा रहा है क्योंकि ये इसराइल के मकासद को आगे बढ़ाता है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि हमें पहले जो है बिग पिक्चर देखनी चाहिए कि यहाँ बिग पिक्चर है क्या। बिग पिक्चर ये है कि इसराइल न सिर्फ ईरान को तबाह बर्बाद करना चाहता है, बल्कि खलीजी रियासतें जो कि उम्मत मुस्लिम में सबसे खुशहाल तरीन रियासतें थी उनको भी मिसमार करना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि सऊदी अरब की ताकत बढ़ रही है, वहाँ एक माशी इनकलाब आ रहा है, वो स्ट्रेटिजिक एतबार से भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अमेरिका से भी उनके ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। और ये जो है उन्होंने एक झांसा दिया अमेरिका को कि आप क्यों मांग तांग के ज़रिए इनसे जो है तेल लेते हैं, आप इनके ज़खायर के ऊपर आके कब्ज़ा करें, वो ईरान के हों या इन खलीजी रियासतों के हों या गैस के ज़खायर हों। और इस तरीके से ये वैसे भी वो कहते हैं कि ये ट्रूशल स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स जो थे वो जो इम्पीरियल यूनाइटेड किंगडम ने अमेरिका के हवाले की थी, तो अमेरिका की इनके ऊपर दस्तरस है, और इसीलिए उनके सारे के सारे बहरी और फ़िज़ाई और ग्राउंड फोर्सेस के जो है अड्डे मौजूद हैं, और वो इनकी हिफाजत के लिए नहीं हैं, वो बल्कि जैसे कि आपने ख़ुद बयान किया कि वो इनकी हिफाजत के लिए नहीं थे इनकी, बल्कि एक जो है इनके टाइकून ने, आपने देखा होगा, एक अरबपति ने ख़त लिखा है सदर ट्रंप को, और उसने एक बहुत वाज़ेह हकीकत की तरफ बल्कि एहतजाज भी किया है कि भाई आपको किसने इजाज़त दी कि आप हमारे इलाके को मैदान जंग बना लें। तो इस वजह से ये है कि हमें जो है बहुत ही एक लेज़र फोकस्ड अंदाज में ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के मफादात कहाँ वाबस्ता हैं, और पाकिस्तान जो है इस जंग से पाकिस्तान को क्या करना चाहिए हो रहा है। हमारे पहले भी चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त तो यह है कि उसे अपने, मैं वही कह रहा हूँ कि मशरक़ी और मगरबी सरहदों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम हालत जंग में हैं। हिंदुस्तान जिसने जंग को मुअत्तल किया है, ख़त्म नहीं किया, और दूसरी तरफ से उसने जंग का आगाज़ करवाया अफ़गानिस्तान की तरफ से, वहाँ हम जंग लड़ रहे हैं। इस जंग को जारी रखना चाहिए और हमें अपनी सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। दूसरी तरफ ये है
कि जो माशी चैलेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान को, वो तेल के हवाले से हों या उसके बाद जो है जो हमारी और दूसरे फाइनेंशियल लिंकेजेस थी गल्फ़ रियासतों से, उसकी वजह से जो हमारा निज़ाम दरहम भरम होगा उसे संभालने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरे जो है वो पाकिस्तान का सफारतकारी का रोल है। गुज़श्ता बरस जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था तो अमेरिका की दरख्वास्त पे सदर ट्रंप की जो उन्होंने जनरल आसम मुनीर से दरख्वास्त की थी कि आप जो है इसमें किसी किस्म का सहूलतकारी का या किसी किस्म की जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सियासी गुफ्तगू, सफारती गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करें, और पाकिस्तान ने बड़ा तामीरी किरदार अदा किया। इस मरतबा भी जैसा कि आप ख़ुद अपने जो है इंट्रोडक्शन में कह चुके हैं और दूसरे जो शरका हैं उन्होंने भी कहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने वही गुफ्तगू, वही सफारती गुफ्तगू तेहरान और रियाद और दूसरे कैपिटल्स में बढ़ाई है, और वो सर तोड़ कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें इस बात का इदराक और एहसास है कि ये हमला सिर्फ जो है किसी एक मुल्क के ऊपर नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर है। और इस जंग का जिस तरीके से भी इख्तिताम होता है, इसका विनर, इसका फातेह अमेरिका नहीं होगा। अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुँचने वाला है। लोग उसका मुकाबला कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, कि जो एम्पायर थी उससे सूरज गरूब नहीं होती थी, और जब उन्होंने सुएज़ के ऊपर हमला किया और हमला करवाया तो उनकी जो है जो एम्पायर धड़ाम से गिरना शुरू हो गई। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी इंपीरियल बटॉन अब यूनाइटेड स्टेट्स को दी हुई है, तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को इस पे बहुत भारी नुकसान होगा। और दूसरी तरफ जो है लेकिन फातेह इसराइल होगा, क्योंकि वो ग्रेटर इसराइल में अगर वक्त नहीं लगता है तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि लबनान में उसने अब तक 460 लोगों को मार दिया है, 460 लोगों को बेदर्दी से मारा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो ईरान के बारे में भी आदाद व शुमार आ रहे हैं ये बहुत ही मोहतात हैं, क्योंकि वहाँ बहुत वसी पैमाने पर तबाही हुई है। ईरान वाले भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भी जो अमरीकी लोगों को, बहुत अमरीकी जो फ़ौजी हैं उनको बहुत वसी पैमाने पर निशाना बनाया है, और इसराइल भी जो अपनी कैजुअल्टीज़ नहीं बता रहा। लेकिन अल्टीमेटली इसमें फातेह जो है वो इसराइल है। और क्योंकि जहाँ तक आपने एक सवाल ये भी पूछा था कि जो उनके अहदाफ हैं, तो उनके अहदाफ वाज़ेह हैं।